हेलो फ्रेंड, वर्डप्रेस के आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम पोस्ट की कैटेगरीज कैसे बना सकते हैं। मतलब हमारे जो पोस्ट होती है उसकी डिफरेंट कैटेगरी कैसे बन सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि भाई ये कैटेगरी क्या चीज़ होती है। तो मैं आपको बताता चलूँगी जो कैटेगरी होती है ना, अगर आपकी कोई ब्लॉग की वेबसाइट है या ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो आप पे ना एक शर्ट परचेज़ कर रहे हैं। तो शर्ट एक पोस्ट है, ठीक है। आप वुमेन्स हैं तो आप उसकी कैटेगरी होगी वुमेन्स, मैन या चाइल्ड, ठीक है। ये कैटेगरी होंगी। फिर आप वुमेन या मैन पे क्लिक करेंगे, फिर वो कैटेगरी देगा स्मॉल, हाई, लार्ज, ठीक है। तो इस तरह की मतलब ये इनको कहते हैं कैटेगरीज। तो एक पोस्ट खाली पोस्ट बना लेना, मतलब एक पोस्ट आपने क्रिएट कर दी तो ई कॉमर्स और ब्लॉग में वो खाली पोस्ट नहीं चलती जब तक उसकी कैटेगरी ना बनाए। तो आप मान लीजिए कि हम जिस कंट्री में रहते हैं पाकिस्तान, तो मैं इसको देता हूँ पाकिस्तान। अब इसकी पोस्ट मेरी पाकिस्तान है। अब इसके मैंने कैटेगरी बनानी है कि पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, 4, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, ठीक है। ये इनकी कैटेगरीज होती हैं। तो मुल्तान मैं रख लेता हूँ, मुल्तान की छोटी छोटी कैटेगरीज बना लेते हैं। मतलब पोस्ट की कैटेगरीज कैसे बनती हैं। तो अब हम सबसे पहले आएंगे पोस्ट पे, ठीक है। और इसके साथ ये ऑप्शन है कैटेगरीज का, ठीक है। हम यहाँ कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो वो कह रहे हैं यहाँ आप कैटेगरीज का नाम दें, ठीक है। अब मैं यहाँ मतलब किस तरह का बनाना चाह रहा हूँ, मैं बनाना चाह रहा हूँ स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स में क्या होगी, क्रिकेट, फुटबॉल, ठीक है, बैडमिंटन, मतलब डिफरेंट गेमें होंगी। तो मैं यहाँ नाम दूंगा स्पोर्ट्स का, ठीक है। या मैंने स्पोर्ट्स कर दिया। अब वो कहते हैं स्लग। स्लग का ये मतलब होता है कि उसका यूआरएल क्या क्या रखना चाहेंगे आप। तो यहाँ अगर आप कुछ भी ना रखें तो वो यूआरएल खुद ही क्रिएट कर लेगा। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसको मैं कुरेंट देता हूँ। वो पूछता है पेरेंट कैटेगरी, क्या आप इसको पेरेंट रखना चाहते हैं या ये कैटेगरी होगी। तो मैं इसको कहता हूँ ये मतलब ये नानी है, इसको मैं कुछ नहीं करता और इस डिस्क्रिप्शन को मैं रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ ऐड, इसको कर लेते हैं सेव, ठीक है। अब मैंने ये एक कैटेगरी बना ली। अब ये मेरी स्पोर्ट्स, ये जो अनकैटेगराइज्ड है ना, ये उन्होंने डिफ़ॉल्ट में दे रखी होती है। इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ स्पोर्ट्स बना ली। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, काउंट। काउंट का मतलब होता है कि आपने इस कैटेगरी में कितनी पोस्टें अभी तक की हैं। तो हमने अभी तक कोई पोस्ट नहीं की, इसी वजह से वहाँ ज़ीरो है। और यहाँ 2 क्यों शो कर रहा है, क्योंकि एक तो उसने डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड की पोस्ट दे रखी थी और एक हमने खुद पोस्ट की थी पिछली वीडियो में, ठीक है। तो अब मैं इसमें एक और कैटेगरी बनाना चाहता हूँ। एक तो मैंने स्पोर्ट्स की बना दी, ठीक है। एक बना लेता हूँ, खुद ही क्रिएट कर लेता हूँ मैं क्रिकेट की, ठीक है। अब क्रिकेट की मैंने कैटेगरी रखी, इसमें मैं टेप बॉल क्रिकेट कर दूंगा, ठीक है। तो मतलब हार्ड बॉल्स, मतलब डिफरेंट की क्रिकेट होती है ना, उनकी मैं कैटेगरी बना लूँगा, ठीक है। अब मैं इसको भी कहता हूँ ऐड कैटेगरीज। तो ये मैंने 2 कैटेगरीज बना ली। अब इन कैटेगरीज तो मैंने बना ली, अब इन कैटेगरीज को मैं शो कैसे करूँगा। इनको शो करने के लिए हमें एक पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। उस पोस्ट क्रिएट करने के बाद हमें मेंशन करना होता है। तो हम जाएंगे ऑल पोस्ट पे, ठीक है। ऑल पोस्ट पे जाने के बाद हम जाएंगे ऐड न्यू। यहाँ ऐड न्यू हम यहाँ एक पोस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैंने स्पोर्ट्स की बनाई थी तो मैं वही वेबसाइट खोल लेता हूँ क्रिकबज़ की, जो मतलब मैंने खोली थी, ये क्रिकबज़ की खोल लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं इसकी, अब मैंने ना स्पोर्ट्स की करनी है, ठीक है। तो ये मैं उठा लेता हूँ, इस पे ओपन करते हैं। ठीक है, मैं ये बेंटन डी कुक का ना ये इसकी वो बना लेता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो यहाँ ये हमने आई टाइटल कर दिया, ठीक है। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन उठा लेते हैं, यहाँ तक ये डिस्क्रिप्शन उठा ली। तो इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने पोस्ट में जो कैटेगरीज बना रहे हैं उसके लिए हमने ये कर दी। अब हम जहाँ एक इसकी मतलब कोई पिक वगैरह भी लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। अब मैं पोस्ट पे आऊँगा, ठीक है। पोस्ट पे आने के बाद यहाँ वो कहता है फीचर्ड इमेज, ठीक है। एक तो फीचर्ड इमेज आपको पता होना है कि ये हमारी मेन इमेज होती है। ये मैं लगा देता हूँ, अपलोड करता हूँ। क्रिकेट की मैंने फाइल्स बना रखी थी 2, वो मैं क्रिकेट की डाल देता हूँ इस पर।
एक ये क्लिक, ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दी फीचर्ड इमेज, ठीक है, ये मैंने फीचर्ड इमेज कर दी। तो उसने यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है कैटेगराइज, ठीक है, हम कैटेगरी में जाएंगे, वो कहते हैं आप इस पोस्ट को कौन सी कैटेगरी देना चाहते हैं। तो आप हमें यहाँ इस कैटेगरी पे चेक बॉक्स चेक लगाना लाजमी होता है, ठीक है, हम चेक लगाएंगे तो हमारी इस कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ मैं इसकी कोई पिक लगा देता हूँ, इमेजेस पे आते हैं, अपलोड पे, इसी को उठा लेते हैं जो हमने मेन लगाई थी, नहीं ये उठा लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, सॉरी फाइल इज नॉट, अच्छा ये वो कह रहा है ये नहीं लग सकती पिक, हम कोई उठा लेते हैं, ठीक है, हमने ये पिक लगा दी। अब हमने यहाँ पिक भी एडजस्ट कर दी, हमने फीचर्ड इमेज भी लगा दी। उसके बाद हम इसको कर देते हैं पब्लिश, ठीक है, हमारी ये एक कैटेगरी बन गई। अब हमने एक और कैटेगरी बनानी है, इस पे आएंगे हम जाएंगे एक और, मतलब हमने पोस्ट क्रिएट करनी है। अब ये देखिए इसकी हमारी क्रिकेट की कैटेगरी आ गई, इस पे हमारी अन कैटेगरीज आ रही है, इस पे भी अन कैटेगरी आ रही है। हम एक ऐड न्यू पोस्ट करेंगे, सेम मतलब बिल्कुल सेम उसी तरह ही हम यहाँ रख देते हैं, कोई और उठा लेते हैं, इसको पेस्ट किया, तो इसको भी पेस्ट किया, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पिक लगा दें कोई, मतलब जिस चीज़ अगर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिए पिक भी लगा सकते हैं, वो आपको यहाँ कहता है आप राउंड भी कर सकते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। ये मैं आपको एक चीज़ बाद में बताऊँगा कि आप इन्हें ये कैसे करना है। मैं ये इमेज 2 लगा देता हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं अब इसकी कैटेगरी में क्या सिलेक्ट करूँगा, स्पोर्ट्स, ये कैटेगरी मस्ट है, हमने कैटेगरी बना रहे हैं ना, फीचर्ड इमेज लगा देते हैं कोई, फीचर्ड इमेज दोनों में यही लगा देते हैं, इसको सिलेक्ट किया। अब मैं करता हूँ इसको पब्लिश, ठीक है, इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब हमने ये सारी कैटेगरीज कर दी, ठीक है, हम अपडेट पे क्लिक करते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, हमारी वेबसाइट पे ना हम ये कैसे शो होती हैं, हम यूज़र पे जाएंगे, व्यू साइट को न्यू टैब पे ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास हमारी कैटेगरी शो हो रही है, ये एक हमने इसकी पोस्ट की कैटेगरी दी थी, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये कुछ इस तरह ओपन हो रही है, ठीक है। अब हम इस पे जाते हैं, एक हमने ये दूसरी कैटेगरी ये दी, ठीक है, ये हमारी कैटेगरी है, ये हमने पहली पोस्ट क्रिएट कर रखी थी। अब भाई हमें यहाँ तो कैटेगरी शो हो गई, ये तो हमें बनाना आ गया कि हम कैटेगरी कैसे बना सकते हैं। तो हम इन कैटेगरी को इस मेन्यू पे कैसे लेके आते हैं, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम मेन्यू पे कैटेगरीज को कैसे लेके आते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक ब्लॉग का पेज क्रिएट करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा पोस्ट पे, ठीक है, मैं यहाँ एक पेज करता हूँ, ऐड न्यू पे आने के बाद यहाँ लिख देते हैं ब्लॉग, ब्लॉग किया, इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने के बाद मैं जाता हूँ अपीयरेंस में मेन्यू, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। मेन्यू पे आने के बाद मैं ये इसमें ब्लॉग को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसको ब्लॉग को ऐड करूँगा, ये ब्लॉग ऐड मेन्यू में आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास ये ब्लॉग आ गया। ये इनवैलिड पेज है, इनको डिलीट कर देते हैं, रिमूव, इसको भी रिमूव, इस पेज को भी रिमूव। हमारे पास ये ब्लॉग पेज आ गया। अब भाई हमने इसमें कैटेगरी डालनी है, तो हमारे पास पेज आ गया, तो ये आपको कैटेगरीज का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, आप इसको क्लिक करेंगे। हमने 2 कैटेगरी बनाई थी, एक स्पोर्ट्स, इसको ड्रॉप टू मेन्यू करेंगे, ठीक है, एक क्रिकेट, इस पर भी चेक लगा के ये आ गया। अब हम इसको हमने ब्लॉग में डालना है, तो हम इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे, ये इसमें सब आइटम में आ गई, इसको भी थोड़ा ऐसे करके इसमें नहीं लगानी, ये इसके अंदर लग जाएगी, हमने इसमें लगानी, इस पेज के अंदर, ठीक है, थोड़ा इसको आगे करेंगे तो ये थोड़ा और आगे,
तो ये इसका बन जाएगी सब डाटा। हम इसका नहीं बनाना, हमने ब्लॉग में रखने हैं। तो इसको सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, हम सेव मेन्यू कर देंगे। ये हमारा मेन्यू सेव हो गया। तो हमारी वेबसाइट ये थी। अब हम इस पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारा ब्लॉग आ गया, ठीक है। ये ब्लॉग में हमारी 2 कैटेगरीज आ गई। अब ये हमें मेन्यू में शो हो रही है। आप स्पोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कैटेगरी शो होगी, ठीक है। अब आप आप क्रिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कैटेगरी शो होंगी। हमारा पेज बिल्कुल खाली है और ये हमारे उसमें क्या है, कैटेगरीज है। हमने बता दिया कि इसमें इस ब्लॉग में ये कैटेगरीज हैं। अब इस तरह हम पोस्ट में बता सकते हैं कि इसमें मतलब शर्ट्स परचेज करना चाह रहे हैं तो आप बता सकते हैं अपना मीडियम साइज़ या कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, आप हर चीज़ उसकी बता देंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और अगली वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।